शुरू करते हैं। चले करते हैं। बताइएगा भाई। चले हम जी आप सब बताइएगा। जी सर। एक बार क्वेश्चन है इंश्योर ऐसा तो। करवाइएगा। अब आ रही है। जी अब कल भी। चले। हाँ जी हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने इंग्लिश का स्टार्ट करना है क्योंकि बोल चाल के जो हिस्से हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये सारे क्या है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिनके अंदर सबसे पहले नाउन है। नाउन क्या होता है बेसिकली? नाउन आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है या पहले भी आपने खुद भी पढ़ा होगा। नाउन जो है यूज होता है वर्ड के तौर पर एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स। किसी शख्स चीज या जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन शख्स चीज या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। जी। तो नाउन जो है, इसकी एग्जांपल देखिएगा। बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ऑनेस्टी होगी, स्ट्रेंथ होगी, अली हो गया, पाकिस्तान होगी। ये सारी चीजें क्या है? ये नाउन है। फिर इनकी नाउन की टाइप्स है कि भी किस किस्म के नाउन है, किस तरह के नाउन यूज होते हैं। किसी शख्स या जगह के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसा कॉपी है, पेंसिल है, मोबाइल है, स्कूल है, घर है, शहर है। उसके अलावा इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इसके अलावा रशिया हो गया, तुर्की हो गई। ये सारे क्या हैं? ये नाउन है। आगे इनकी टाइप्स हैं। नाउन की टाइप्स देखते हैं। नाउन की दो टाइप्स हैं। कौन सी? कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन, अब देखिए कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या होगा? सॉलिड को कहा जाता है। तो उसके अंदर देखिए कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या है जी? द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल और द ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी शख्स, किसी जानवर या किसी चीज का नाम, ये कंक्रीट कहलाएगा इफ समथिंग विच एग्जिस्ट इन द मटेरियल फॉर्म। यानी कि वो चीज जो सॉलिड फॉर्म के अंदर पाई जाएगी, मटेरियल फॉर्म के अंदर मौजूद होगी, तो उसका जो नाम होगा दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा आपका? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। तो जिस तरह एग्जांपल है, टच, यानी कि किसी को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या है? ये मटेरियल थिंग्स है जो कि आप सुन सकते हैं, ये सारी चीजें ये देख सकते हैं, ये टच कर सकते हैं। फिर आगे टाइप्स है कंक्रीट की। कंक्रीट की टाइप्स के अंदर क्या आता है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन को देखें तो कॉमन नाउन क्या है? बेसिकली नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और द थिंग ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। कॉमन नाउन यानी कि कॉमन नाउन क्या है? जो नेम ऑफ द कॉमन थिंग्स, कॉमन प्लेस, कॉमन जो है पर्सन, इनके नाम जो होते हैं, जो आम होते हैं। जिस तरह के है आपका पेन है, मार्कर है, गर्ल है, बॉय है, चेयर है, कंट्री है, सिटी है, मैन है, टाउन है, बुक है। यानी कि कॉमन है, प्रॉपर नहीं है। इसका कोई खास नाम नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई मखसूस चीज नहीं है। तो आम चीज हो तो स्कूल किसी का भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है। प्रॉपर नेम नहीं है उसका। उसके अलावा प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद, लाहौर, पाकिस्तान, शुएब, फ्रांस, नाइल, रावी, इजिप्ट, ताज, मदीना, ठीक है, मक्का। ये सारे क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो इसमें किसी शख्स या जगह का नाम होता है। उसके बाद मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या होता है जी? मटेरियल जो है नाउन है। अब मटेरियल नाउन को देखिए, मटेरियल में क्या होगा? कोई चीज जो है ना वो किसी मैटर से मिलके बनी होती है। मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और द सबस्टेंस और द व्हिच थिंग्स आर मेड। यानी कि किसी चीज से जो
किसी मटेरियल से, किसी मैटर से जो चीजें बनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जिस तरह मिल्क है, दूध किस चीज से बना है, वुड है, लकड़ी से बना है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, लेड हो गया, ये सारे क्या मटेरियल नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन ये एक कलेक्टिव ग्रुप होता है जिसका नाम जो है ना उनको दिया जाता है, लेकिन एक ही चीज का, जिस तरह स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, कॉलेज बॉयज हो गए, आर्मी हो गई, सोल्जर हो गए, टीम हो गई, ये सारे क्या है कलेक्टिव नाउन्स है। नेम ऑफ द ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ द पर्संस, एनिमल्स आर द थिंग्स रिगार्डेड एज द सिंगल यूनिट के तौर पर काम होते हैं। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुए? क्लास, आर्मी, कमेटी, जोड़ी, फैमिली, बताइएगा। सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में फर्क किस चीज का है सर? देखिए, कॉमन होता है आम, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का। कलेक्टिव होता है जो कि एक जो है ना ग्रुप को शो करती है। जिस तरह आर्मी है, वो पूरी आर्मी, उसमें कोई सिंगल वन नहीं होगा, एज ए सिंगल के तौर पर यूज हो रही होगी, बट वो एक पूरी कम्युनिटी को शो करती होगी। जिस तरह सोसाइटी है, ठीक है, जिस तरह जो है ना टीम है, टीम कोई भी हो सकती है, क्रिकेट की हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है, हॉकी की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सोल्जर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहे हैं? ये पूरी कम्युनिटी को, एक ग्रुप को शो करते हैं। तो ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अच्छा सर, वैसे ये कुर्सी भी अब ये भी इसी की अपनी कम्युनिटी को शो कर रही है ना कि अब सारी कुर्सियां हैं तो वो एक नाम मतलब लिया जा रहा है कुर्सी। नहीं नहीं तो ये नहीं कॉमन नहीं नाउन नहीं है और उसको दूसरों को हम कलेक्टिव नहीं कह देते हैं। नहीं, देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुने, कुर्सी जो है ना, मेरी बात सुने, कुर्सी जो है एज ए सिंगुलर प्लूरल यूज हो रही है, बट उसमें जो है पूरा ग्रुप जो है वो है प्लूरल का, बट एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी, हम आर क्यों नहीं लगाते? पाकिस्तान आर्मी आर द बेस्ट क्यों नहीं लगाते? बेसिकली वो एक ग्रुप को शो कर रही है, बट सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। चेयर जो है वो सिंगुलर भी अलग से यूज होता है, चेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में, वो एक क्लास को शो नहीं करती चेयर्स। जिस तरह, ठीक है, जिस तरह एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है, यानी कि आप यूं समझ, सोल्जर जो है, फर्ज करें, सोल्जर किसके होते हैं? आर्मी के होते हैं। वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आर्मी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉक्टर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंजीनियर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आर द नेम ऑफ द आइडियाज। अब देखिए, अब्स्ट्रैक्ट एक खास कौन सा हो गए? आइडियाज के कोई नाम हो गया, कोई क्वालिटीज हो गई, कोई इमोशंस हो गए, तो उनके जो नेम होते हैं दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। जिस तरह हैप्पी इमोशन है, स्ट्रेट, एयर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, लव, ट्रुथ, काइंडनेस, पॉवर्टी, थेफ्ट, स्लेवरी, चाइल्डहुड, cowardice, courage, bravery, judgment, mind, soul, spirit, सोल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे क्या है? ये बेसिकली किसको शो कर रहे हैं? आइडियाज को, क्वालिटीज को और इमोशंस को ये शो कर रहे हैं। जो भी चीज जो इमोशंस, आइडिया और क्वालिटीज के साथ डील करे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल है, ये आप कर लीजिएगा, ये नाउन के हवाले से है। ये भेजी जाएंगी आपको, उसके साथ जो प्रैक्टिस है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से नाउन की, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आंसर भी उसके दिए गए हैं, ये आपने देख लेने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन की जो है, प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली ये वो वर्ड होता है जो कि किसकी जगह यूज होता है? ये यूज होता है नाउन की जगह। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह यूज हो जाता है। बेसिकली इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर है,
या लैंग्वेज है, उसके अंदर ये है कि चीज को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें अब असलम है, असलम को बार बार यूज नहीं किया जा सकता, उसकी जगह उसका क्या यूज किया जाएगा, उसका प्रोनाउन यूज किया जाएगा। वो कौन सा होगा? ही। अब हम बार बार कहें असलम असलम लिव्स इन असलम लिव्स इन कराची, असलम प्ले क्रिकेट, बार बार असलम यूज नहीं कर सकते। हम कहेंगे असलम लिव इन कराची, ही प्ले क्रिकेट, ही ईट फूड। तो ये क्या है, आपके जो यूज हो रहे हैं वो क्या है? पर्सनल नाउन यूज हो रहे हैं, अपना सॉरी काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज हो रही है। तो अब ये काइंड ऑफ नाउन नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये काइंड ऑफ प्रोनाउन है, इसको देख लीजिएगा, ये प्रोनाउन है। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो कौन कौन सी किसमें प्रोनाउन की? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या है? सारी प्रोनाउन की टाइप्स है। ये हम आगे वन बाय वन पढ़ते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। कहते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या होता है? यूज फॉर द नेम ऑफ द पर्सन, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और ये तीन होते हैं पर्सन, फर्स्ट तीन पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं? तीन किस्म के पर्सन होते हैं। पहला क्या होता है जी? फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अब हमने देखना है फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सेकंड के लिए कौन से करने हैं, थर्ड के लिए कौन से करने हैं, आगे सेंटेंस में किस तरह चेंज होंगे। जी, तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या होता है? आई को और वी को कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है? आई और वी। अब देखे ना, जैसे बात करते हैं मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन है, खुद की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा? खुद की। आई, मैं स्कूल जाता हूँ, वी, हम खाना खाते हैं, यानी कि इसमें खुद शामिल होगा। क्या होगा? खुद शामिल होगा। तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। अब पहले इनको देख लीजिएगा, फिर उसके केसेस देख लेंगे। सेकंड पर्सन क्या है? यू। सेकंड है ना हमेशा। फर्स्ट पर्सन तो हो गया खुद, सेकंड पर्सन हो गया दूसरा शख्स, यू, तुम। ये सिर्फ सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है उसके अंदर? ही, शी, इट, दे, यानी कि वो जो मौके पे मौजूद ना हो। ठीक है, वो, ही, शी, इट, दे, ये क्या है सारे? ये थर्ड पर्सन है। अब इनके केसेस देख ले तो केसेस है। आई का पोजेसिव क्या होता है? मलकियत को कहते हैं, पोजेशन को शो करता है। तो आई का क्या होगा? यानी कि कोई चीज कहेगा जी, आई के बारे में फर्ज कर, मैं, तुम क्या होगी? मेरी चीज है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा मोबाइल है। तो ये क्या होगा? उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, एक और चीज भी थोड़ा सा वो कर लीजिएगा कि लाइट की वजह से इशू है चार्जिंग का भी। तो काफी देर से लाइट नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 घंटे से नहीं है। तो इस वाले से अगर क्लास का ऑफ भी हो जाते, ड्रॉप हो जाती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेक्चर उम्मीद है रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो आपको फिर मिल जाएगा रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंदर भी। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करने की स्पीड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर लें हम। अच्छा, तो इसका क्या होगा? आई का पोजेसिव प्रोनाउन, आई का माई और माइन, यानी कि मेरा, माइन मेरी चीज है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? पोजेसिव केस होता है जो मलकियत को शो करे। ऑब्जेक्टिव केस को मफूल के तौर पर यूज हो। फर्स्ट पर यानी कि आई का मफूल क्या होगा? इसका मी होगा। मफूली फॉर्म कौन सी होगी? इसकी मी। और इसकी पोजेसिव केस कौन सा होगा? इसका माई या माइन होगा। सेकंड का देखें तो यू है इसका। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर हो रहा है यू। योर या योर्स, यानी कि उसकी मलकियत, सेकंड पर्सन की मलकियत को शो करना। और जो वो यू होगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट, दे। इसका ही का क्या होगा? हिज, हिम। उसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। शी का क्या? पोजेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। इट का क्या होगा? इट्स। और
इट क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस दे का क्या होगा देयर या देयर्स, और देम क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। सर ये ऑब्जेक्टिव हाँ केस जी, जो है इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे दोबारा सर। ये देखिए क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या है आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, आई का क्या होगा मी, यानी कि एज ए मफूल के तौर पर जब यूज होगा, यानी कि मेरी चीजें हैं, तो मफूल के तौर पर आई का क्या बनेगा मी बनेगा। इसका जो पोजेसिव होगा, जो मल्कियत को शो करेगा, वो माइन, यानी कि एक चीज मेरी, माई बुक, माई कार, ठीक है, माई पेन, तो ये क्या पोजेशन को शो करता है। यू जो है योर्स, तुम्हारा घर, योर्स हाउस, योर बैंक, योर मोबाइल, तो ये क्या होगा, ये पोजेसिव, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा यू, यानी कि एज ए मफूल यूज हो रहा है यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है। तो ये आपकी जो है ये मफूलिया होगी एज ए काम करने वाले, यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा हो, तो वो क्या होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। और पोजेशन क्या होगी मलकियत होगी, सब्जेक्टिव केस क्या होगा काम करने वाले को कहेंगे। अंडरस्टैंड हुए। जी, अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जी, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन को शो करता है, किसको शो करता है रिफ्लेक्शन, जिस तरह आई की माई सेल्फ, ही की हिज सेल्फ, और हर की हर सेल्फ, ठीक है, शी की हर सेल्फ, ही की हिज सेल्फ, ठीक है, मी की माई सेल्फ, ये सारी क्या है रिफ्लेक्शन है। यानी कि रिफ्लेक्शन, आई का रिफ्लेक्शन क्या होगा माई। तो ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मजीद जूम कर देता हूँ, वो कहता है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एंड कम्स आफ्टर द वर्ब बट रेफर टू द नाउन और द प्रोनाउन विच इज द सब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ये एज ए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, क्या होता है, जिस तरह शी का क्या है हर सेल्फ, ये यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट के केस के ऊपर एक तो इस्तेमाल होगा। सेकंड, एंड कम्स आफ्टर द वर्ब, ये देखिए कोल्डेड क्या है वर्ब है, एक तो उसके बाद आता है, दूसरा किसके बाद आता है जी वर्ब के बाद आता है। थर्ड, बट रेफर टू द नाउन और द प्रोनाउन, लेकिन रेफर किसको कर रहा है जी नाउन या प्रोनाउन को, जो कि सब्जेक्ट होगा, जिस तरह शी क्या है प्रोनाउन है, तो हर सेल्फ किसको रेफर कर रहा है शी को रेफर करता है, शी की बात करता है हर सेल्फ। तो एग्जांपल देखिएगा, शी स्कॉल्डेड हरसेल्फ फॉर बीइंग सो लेजी। अब एक तो ये है कि ये वर्ब के बाद आ गया है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, और एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज हो रहा है, किसका शी का क्या होगा हर सेल्फ होगा। आई हिट माई सेल्फ विद ए किक, अब माई सेल्फ क्या है आपका, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसकी रिफ्लेक्शन शो कर रहा है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन है आई, तो आई की रिफ्लेक्शन को शो करता है ये। उसके बाद जी एम्फेटिक है, एन एम्फेटिक pronoun is used to emphasize the noun or the pronoun which it refer to। अब देखिए emphatic pronoun क्या होगा, ये noun या pronoun के ऊपर क्या करेगा फोकस करेगा, noun या pronoun के ऊपर क्या करेगा फोकस करेगा, ठीक है, और it usually follows the immediately upon the noun or the pronoun although it may comes at the end of the sentence। ये सेंटेंस के ये सेंटेंस के आखिर में यूज होगा, जिस तरह द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट देयर। अब देखें द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट देयर, द लीडर हिमसेल्फ रोड द सॉन्ग, दे क्लियर द गार्डन देमसेल्फ। अब देखिए ये क्या है, ये बेसिकली
प्रोनाउन या नाउन को क्या कर रहा है, उसको एम्फोसाइज दे रहा है, उसके ऊपर जोर दे रहा है। अब हालांकि किंग है, तो यहाँ पे किंग तो एज ए नाउन यूज हो रहा है, बट इसका प्रोनाउन क्या है, ही, तो उस लिहाज से जो है इसको क्या किया गया, यूज किया गया, हिमसेल्फ किया गया है, ठीक है। तो ये क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, हिमसेल्फ एज ए, ये यहाँ पे हिमसेल्फ एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है, एम्फेटिक। तो उसमें क्या था फर्क, उसमें था वो डायरेक्ट जो है ना सब्जेक्ट को क्या करता था, एम्फोसाइज करता था, जोर देता था, उसको जस्टिफाई करता था। ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट में नाउन को भी करता है और प्रोनाउन दोनों को करता है। अब देखिए, द लीडर हिमसेल्फ रोड द सॉन्ग। अब लीडर क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, नाउन भी है, और दे क्लियर द गार्डन देमसेल्फ, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब ये सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, प्रोनाउन के साथ, तो ये एंड में यूज हो रहा है, ठीक है। जी एक मिनट। हाँ जी, जी। उसके बाद है जी, नेक्स्ट आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो रिलेटिव क्या है, रिलेशंस को शो करता है, किसको शो करता है, रिलेशन को। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन और द थिंग ऑलरेडी नेम्ड एंड आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज, ठीक है। वो एज ए जो है कोई भी पर्सन या थिंग जो ऑलरेडी आई हुई हो, वो जो यूज हो रही है, उसके साथ क्या करता है, उसका रिलेशन को जो है ना शो करता है, वो बेसिकली क्या करता है, क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह आई मेट अली हु इज माई नेबर, आई मेट अली हु इज माई नेबर। अब इसके अंदर जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या, कौन सा होगा इसके अंदर, जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन इसका माई यूज होगा यहाँ पे। आई मेट अली हु इज माई नेबर, क्या शो कर रहा है कि मैं अली से मिला हूं, वो है, वो मेरा नेबर है, उसके रिलेशन को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है रिलेशंस को, कि हम अली से मिले थे या मैं अली से मिल रहा था, किस अली से, जो मेरा नेबर है। वो क्या कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है उनके रिलेशन को, कि उसका हमसाया है। आई मेट ए मैन हुज सन्स नोन यू वेरी वेल, ठीक है। इसके अंदर यू क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मैं उस शख्स से मिला जो, जिसका बेटा जो है ना मुझे अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है, या तुम्हें जानता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका क्या है, यू रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मतलब कि कोई ना कोई रिलेशंस को शो किया जा रहा है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है जी, दीज पॉइंट आउट सम पर्संस आर द थिंग। डेमोन्स्ट्रेशन को शो करता है, दिस यानी कि इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना कि ये चीज है, दिस दैट दीज दोज, फॉर्मर लेटर सच यॉन्डर सेम, सो, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है सारे, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन को शो कर रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल है, दिस इज द बुक, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं बुक के ऊपर कि ये बुक है, उसका इजहार कर रहा है, उसको बता रहे, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ये बुक है। तो इसमें क्या होगा, दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है? जी। जी। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, क्लास मतलब बैटरी एंड होने वाली है, 2% रह गई है, तो क्योंकि लाइट कल कर लेंगे। का अभी तक कोई, लाइट का अभी तक कोई चांस नहीं है, तो यहाँ तक हम 5 तक हमने कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक।
कल हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और अगला टॉपिक अपना अगला टॉपिक भी है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज हमने अस्सलाम इंग्लिश वालेकुम स्टार्ट सर। कर दी। जी जी सर। अच्छा सर, ये मैंने ना अफजल अनवर मुफ्ती साहब की किताब में पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ये सिर्फ 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज। ये जो आपने नेक्स्ट लिखे हैं ये उसमें उन्होंने ऐसे लिखा है सिर्फ ये 4 ही होते हैं, ये बाकी आपने इजाफी लिखे हुए हैं सर। ये फार्मर, लेटर, सच, यॉन्डर, सेम, सो। मेरी बात सुने, डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना यही 4 ही है, ठीक है। ये 4 ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं। ये जो फॉर्मर है, लेटर है, सच है, यॉन्डर है, सेम है, सो है। तो ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन के नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर यही आपके दिस दैट दिस दोज ही आएगा। ये जो है लेटर हो गया, बट ये उसको शो करते हैं बट इन टेक्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द उसमें करते हैं टाइम्स के अंदर, बट डेमोन्स्ट्रेशन में ये नहीं आते। बाय मिस्टेकन यहाँ पे आ गए हो तो और बात है, बट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ये 4 ही होंगे। आपकी बात ठीक है ये।